एक माँ थी, उसके 4 साल के बच्चे को खाना खिला रही थी और वो इतनी परेशान हुई थी बच्चे को खाना खिलाते खिलाते, क्योंकि उसका बच्चा बहुत ही धीरे खा रहा था, नखरे कर रहा था और वो जो पॉसिबल कंडीशंस उसको डाल सकती थी वो सब कंडीशन डालती जा रही थी। और उसमें ही उसका बच्चा खाना खाने के लिए बहुत ही नखरे कर रहा था और वो माँ बार बार बोल रही थी, देख अभी अगर नहीं खाया तो मैं निकल जाऊंगी, मैं घर से निकल जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी नहीं। और इतने कंडीशन, इतनी धमकियां देने के बाद भी वो बच्चा अपनी ही धुंध में, अपनी ही स्पीड से, अपनी मनमर्जी से खा रहा था। वो जरा भी उसकी मम्मी की सुन नहीं रहा था। और ये बात मुझे बहुत ही मजेदार लगी, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हो रहा था, बच्चे की मम्मी उसको इतनी बड़ी धमकी दे रही थी कि मैं निकल जाऊंगी, फिर भी वो बच्चा क्यों नहीं सुन रहा था, वो अपनी धुन में क्यों था। इससे पहले 10 बार उसकी मम्मी ने उसको सेम धमकी दी थी और उसने फिर भी ठीक से खाना नहीं खाया था। पर मम्मी क्या घर छोड़ के नहीं गई थी, मम्मी घर में ही थी। क्या हो रहा है, आप जब ऐसी धमकियां देते हो बच्चों को, जो धमकी आपको पता है वो सच होने वाली नहीं है, वो पूरी होने वाली नहीं है, ऐसी हरकत आप करने वाले नहीं हो, ये आपसे पहले आपके बच्चे जानते हैं। पहली बार जब आप धमकी देते हो तो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है और फिर बाद में उसको पता चलता है कि अरे मम्मी तो बार बार ये धमकी दे रही है और ऐसे तो एक्चुअली वो कर ही नहीं रही है, वो तो घर पे ही दिखती है। देन बच्चे को समझ में आता है, बच्चा हमारा पैटर्न पकड़ लेता है कि इसकी बातों में दम नहीं है, इसके वर्ड्स में ताकत नहीं है, ये जो बोलती है वो करती नहीं है। और अगर ऐसे एक्सपीरियंस बच्चे को, ऐसे अनुभव बच्चे को बार बार आते हैं, बार बार आप अगर खोखली धमकी बच्चे को दोगे तो आपके वर्ड्स की, आपके शब्द की वैल्यू, आप जो बोलते हो इसकी वैल्यू आप हर बार कम कर रहे हो। आप जब भी कंडीशन डालते हो बच्चे को चेक करो, आप वही बात बच्चे को बोलो जो आप एक्चुअल में कर सकते हो। झूठी धमकी या खोखली धमकियां बच्चे को देना बंद करो, इससे आपकी ही वैल्यू कम होती है।